क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन एम एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एम एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। हमने ट्राइंगल को सोल्व करना है, ये जो ट्राइंगल्स की वैल्यू गिवन है इनको सोल्व करना है। इसका मतलब जो रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स हैं हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है और एक साइड गिवन है, तो हमने बाकी रिमेनिंग टू साइड्स उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। बी का भी एंगल गिवन है और सी का एंगल गिवन है, हमें ए का एंगल फाइंड करना है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। एम एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये एज इट आएगा। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, एम एंगल बी की वैल्यू 90, एम एंगल सी की वैल्यू 60 और ये 180। एम एंगल ए, अब 90 में 60 ऐड कर लेंगे, 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने एम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 150 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल टू उस साइड पे जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एम एंगल ए 180 में से 150 माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो एम एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 डिग्री। अब हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, अब तीनों साइड्स भी हमें फाइंड करनी है। एक साइड हमें गिवन है, बाकी रिमेनिंग टू साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो हम ये वाला एंगल यूज कर लेते हैं, cos 60 tan 60 या sin 60। हम 60 वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। अगर हम sin 60 यूज करें, sin 60, तो sin का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये वाला एंगल यूज करें, इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये c है और ये b, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास है, sin 60 की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम sin का फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू अननोन है। अगर दोनों वैल्यूज अननोन होती तो फिर हम cos का फार्मूला यूज करते। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू c बाय b। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/√3 और b की वैल्यू फाइंड करनी, तो b एज इट इज आएगा। अब sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/√3/b। अब यहाँ पे √3 जो है वो √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू 3/b। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, b इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इस साइड पे जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम cos का फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो हम cos का फार्मूला यूज कर लेते हैं, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम cos का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, cos 60 डिग्री। cos का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, a, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है b, तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, a/b। cos 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/2,
ए हमने फाइंड करना है तो ए एज इट इज आएगा और बी की वैल्यू 6 हमने फाइंड किया है तो बी की वैल्यू 6 आएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इक्वल के इस साइड पे जाके a के साथ मल्टीप्लाई 6 1 द 6 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो 2a। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस साइड पे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा 2 1 द 2 2 3 द 6 तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 a की वैल्यू 3 आ गई b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3/3 और हमने एंगल a फाइंड करना था a का एंगल फाइंड करना था तो m एंगल a हमारे पास 30 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी हमें दो एंगल्स गिवन है, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है और एक साइड गिवन है, हमने बाकी दो साइड्स फाइंड करनी है। दो एंगल गिवन है तो हम तीसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं m एंगल a प्लस m एंगल b प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180। m एंगल a हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज आएगा। उसके बाद m एंगल b हमारे पास 90 डिग्री है, m एंगल c 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 m एंगल a। अब 90 और 45 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 135 डिग्री आएगा। हमने m एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी तो 135 यहाँ पे ऐड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। m एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री m एंगल a। अब 180 में से 135 माइनस कर देंगे 45 डिग्री तो हमारे पास एंगल a आ गया 45 डिग्री। अब एक साइड हमारे पास है a की वैल्यू 8 है तो अब हमने बाकी दो साइड्स b और c इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम साइन का फार्मूला यूज करें तो ये वाला एंगल ले लेते हैं तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है c और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है b, लेकिन यहाँ पे हमने c और b की ही वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि दोनों वेरिएबल जो है वो अननोन है तो हम ये वाला फार्मूला अभी यूज नहीं कर सकते। अगर हम cos का फार्मूला यूज करें तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास a और हाइपोटेन्यूज क्या है b। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसका मतलब हम cos का फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें cos 45 की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी है तो हम b की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए हम पहले cos का फार्मूला यूज करेंगे cos 45 डिग्री इज इक्वल टू a बाय b। a बाय b cos 45 डिग्री की वैल्यू कर दिया 1/√2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय b। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा √2 इक्वल के उस साइड पे जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई b 8 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √2 तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 √2। अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अब हमने b की वैल्यू फाइंड कर दी है और sin 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है तो हम ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम sin का फार्मूला यूज करेंगे sin 45 डिग्री इज इक्वल टू c बाय d। sin 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमने फाइंड की है 8/√2 8/√2। तो यहाँ पे ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर 1 बच गया है और नीचे भी 1
यहाँ पे c और डिवाइडेड बाय 8। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 8, और ये वाला 1 इक्वल के इस साइड पे जाके c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई c। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 8 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8√2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 12 और c की वैल्यू 6 गिवन है, और एंगल सिर्फ एक गिवन है 90 डिग्री, बाकी हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं और साइड्स दो गिवन है, हमें एक साइड फाइंड करनी है, यानी b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक एंगल गिवन है, अगर दो एंगल गिवन होते तो हम फार्मूला यूज करके तीसरा एंगल फाइंड कर लेते, और लेकिन यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और तीसरी साइड फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली साइड जो है ये बेस है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है b स्क्वायर, बेस की वैल्यू है a स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है c स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b एज इट इज आएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 12 स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा। अब 144 में हम 36 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 180 आएगा। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, b इज इक्वल टू, अब 180 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 180 का एलसीएम लेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 9 द 18 0 एलसीएम, फिर 2 से सॉल्व हो रहा है, तो 2 4 द 8 1 कैरी चला गया 0 पे, तो ये क्या बन जाएगा 10, 2 5 द 10। अब 2 से सॉल्व नहीं हो रहा, 3 से सॉल्व हो रहा है, यस 3 से सॉल्व हो रहा है, 3 1 तक 3, उसके बाद 1 इधर कैरी चल जाएगा, 3 5 तक 15, फिर 3 से सॉल्व हो रहा है, 3 5 तक 15 और फिर 5 1 तक 1। तो अब हम इनके पेयर बना लेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5, इसको इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद 2 और 3 का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो b इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अंडर रूट 5, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 अंडर रूट 5। दो साइड्स गिवन थी, हमने तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो तीसरी साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 अंडर रूट 5। अब सिर्फ एक एंगल गिवन है, हमने बाकी दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो अब हम tan sin और cos का फार्मूला यूज करते हुए बाकी जो दो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, sin भी यूज कर सकते हैं, cos भी और tan भी। तो यहाँ पे हम tan यूज करेंगे और एंगल ये वाला ले लेते हैं, tan m एंगल A इज इक्वल टू, अब एंगल ये वाला तो इसके सामने वाली साइड यही परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड्स रहेंगी। तो
तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? c और बेस की वैल्यू हमारे पास a। tan m एंगल a इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 6 और a की वैल्यू 12। इनकी कटिंग कर लेंगे। 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो tan m एंगल a किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 के। अब हमने m एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी, तो tan को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। m एंगल a इज इक्वल टू, तो इक्वल के इस साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 1/2। अब 1/2 का हम tan इनवर्स लेंगे, तो 1/2 पे tan अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स, तो हमारे पास आंसर आएगा 26.6 डिग्री। तो a का एंगल हमें गिवन था, b का एंगल 90, तो दूसरा एंगल हमने फाइंड कर लिया 26.6 डिग्री। अब दो एंगल हो गए हमारे पास, तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो अब हम दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं, m एंगल a प्लस m एंगल b प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जब दो एंगल हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो, फिर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो m एंगल a की वैल्यू हमारे पास है 26.6 डिग्री, m एंगल b की वैल्यू 90 डिग्री, m एंगल c हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 26.6 में हम 90 ऐड करेंगे, 26.6 116.6 डिग्री प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस और ये इक्वल के इस साइड पे जाके 180 के साथ माइनस हो जाएगी। तो m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116.6 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 63.4 डिग्री। तो m एंगल c हमारे पास आ गया 63.4 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। यहाँ पे हमें दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड करना है, और इसके अलावा एक साइड गिवन है, हमें बाकी दो साइड्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, एंगल सी फाइंड करना है हमने। जब दो एंगल गिवन हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, m एंगल a प्लस m एंगल b प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। m एंगल a की वैल्यू क्या है हमारे पास 60, m एंगल b की 90 और m एंगल c हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 में 60 ऐड कर लेंगे तो 150 प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180। हमने m एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी, तो 150 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। m एंगल c इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस कर देंगे 30 डिग्री। तो हमारे पास तीसरा एंगल आ गया है एंगल c 30 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल यूज करेंगे और बाकी दो साइड्स फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी। तो अगर हम साइन का फार्मूला यूज करें, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? c और हाइपोटेनस हमारे पास b। तो यहाँ पे हमें sin 30 की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हम पहले sin का फार्मूला यूज कर सकते हैं। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू c बाय b।
तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास 4 और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इक्वल के इस साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाई 1 b, 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब हम चाहें तो अब हम cos का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos का फार्मूला क्या होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या हमारे पास a और हाइपोटेनस हमारे पास b। a बाय b, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 8। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इक्वल के इस साइड पे जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू, जो 2 है वो इक्वल के इस साइड पे जाके a के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई a। 8 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3, 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 था 2, 2 4 था 8। अब ऊपर कौन सी वैल्यू बच गई है, 4 और √3। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 4 √3 और b की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4 √3। क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, c की वैल्यू भी 4 ही गिवन है, सिर्फ एंगल a जो है वो पहले हमारे पास 60 था, यहाँ पे हमने एंगल 30 गिवन है। क्वेश्चन सेम है, उसमें भी हमें 2 एंगल्स गिवन थे, तीसरा एंगल फाइंड करना था, यहाँ पे भी हमें 2 एंगल्स गिवन है, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है, और एक साइड गिवन है, हमने बाकी 2 साइड्स फाइंड करनी है। तो जब 2 एंगल्स गिवन हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो m एंगल a की वैल्यू क्या है 30, m एंगल b की वैल्यू 90 और m एंगल c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 90 में 30 हम ऐड कर लेंगे, 120 प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180। अब m एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो 120 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 120, m एंगल c 180 में से 120 माइनस कर देंगे 60, तो m एंगल c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री। तीसरा एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब एक साइड है गिवन, हमने ये 2 साइड्स फाइंड करनी है। तो पहले हम साइन का फार्मूला देख लेते हैं। ये वाला एंगल यूज करेंगे तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस और ये हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है c और हाइपोटेनस की वैल्यू है 8। तो हम साइन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू गिवन है, साइन 60 की वैल्यू भी गिवन है, तो हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू c बाय a। c की वैल्यू क्या हमारे पास 4 और a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल के इस साइड पे आके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इक्वल के इस साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a √3 इज इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √3 इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 8 बाय √3। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 बाय √3।
अब हम cos का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास a है और हाइपोटेनस हमारे पास b है, तो यानी कि cos 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? a बाय b। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a एज इट इज, नहीं a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। a की वैल्यू है हमारे पास 8/√3 और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो b एज इट इज आएगा। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो b है इक्वल के इस साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो इक्वल के इस साइड पे जाके 8/√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई b 1 और सॉरी b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आए। उसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 डिवाइडेड बाय √3। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 16 डिवाइडेड बाय √3। sin 60 का फार्मूला, sin का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू c थी और हाइपोटेनस की वैल्यू b थी, तो ये एक छोटी सी गलती हुई, यहाँ पे b आना। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 8/√3। उसके बाद cos का फार्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेनस। इसका फार्मूला ठीक है a/b। a/b तो ये वैल्यू किसकी आई थी? b की, तो a एज इट इज रहेगा। b की वैल्यू क्या है? 8/√3। तो अब 8/√3 इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, एट बाई अंडर थ्री इक्वल के इस साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इक्वल के इस साइड पे जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 1 को 8/13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वही रहेगी, 8/13 इज इक्वल टू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी, 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी। 2 1 था 2, 2 4 था 8। ऊपर हमारे पास क्या बच गया? 4 और नीचे √3 है, नीचे √3 है इज इक्वल टू a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 4/√3 और b की वैल्यू 8/√3। b की वैल्यू 8/√3 और a की वैल्यू 4/√3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन है, b और a की वैल्यू गिवन है, हमने तीसरी साइड्स फाइंड करनी है और हमें एंगल सिर्फ एक गिवन है, एंगल b 90 डिग्री। हमने बाकी दो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या? b स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास c स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो c स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस c स्क्वायर। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी, 36 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब 100 में से 36 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो
सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये स्क्वायर खत्म करेंगे और स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम 64 को भी लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो c की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब उसके बाद हमने दो एंगल्स फाइंड करने हैं, m एंगल a और m एंगल c फाइंड करना है, दो एंगल्स फाइंड करने हैं हमने। तो यहाँ पे हम tan यूज करेंगे, tan और एंगल ये वाला ले लेते हैं m एंगल c, tan m एंगल c इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है c, परपेंडिकुलर हमारे पास c और बेस हमारे पास a, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c बाय a, tan m एंगल c की वैल्यू क्या हमारे पास 8 और a की वैल्यू हमारे पास 6, tan m एंगल c इज इक्वल टू, इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 3 का 6 2 4 दैट 4 बाय, अब हमने m एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan को इक्वल के इस साइड पे ले लेंगे, m एंगल c इज इक्वल टू, इक्वल के इस साइड पे जाके ये tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 4 बाय 3, m एंगल c इज इक्वल टू, अब 4 बाय 3 पर हम tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, और 4 बाय 3 भी हम tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 53.1 डिग्री। तो हमारे पास एंगल C आ गया 53.1 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल आ गए, हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, m एंगल A प्लस m एंगल B प्लस m एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल है B और C एंगल है, हम एंगल A फाइंड करेंगे, m एंगल A फाइंड करना है, तो ये एज इट इज एंगल B हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल C 53.1 डिग्री। m एंगल A, अब 90 में 53.1 ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ रहा है 143.1 डिग्री। अब हमने m एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो m एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143.1 डिग्री। m एंगल A, अब 180 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 36.9 डिग्री। तो m एंगल A हमारे पास आ गया 36.9 डिग्री।